करता हूं मैं, क्योंकि एक नए तरीके से हम लोग काम करेंगे और मैं बता रहा हूं इसमें इतिहास लिखेंगे लोग। इतना जबरदस्त पोटेंशियल, एक अद्भुत अवसर हम सभी को मिलने वाला है और घर पे रहते हुए ही हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो अपने आप को हम शाबाशी दे सकते हैं कि हम दुनिया के महानतम इंडस्ट्री में है, न्यूनतम इंडस्ट्री में है, जो समय को सर्वाइव कर सकती है और चाहे लॉकडाउन हो या परिस्थिति कोई भी हो, उससे वो फाइट करने की क्षमता रखती है। और वो इंडस्ट्री कोई और नहीं है, वो इंडस्ट्री है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग, और हम सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं। और इसमें दुनिया का धंधा बंद है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फिर से बूम करने वाली है, एक नए तरीके से, एक नए मोड़ पे एक नया इतिहास बनाने वाली है और एक से एक सुपरस्टार निकल के आने वाले हैं शेफ साहब में। तो सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अब हम सभी लोग जानते हैं कि आज से 20 साल पहले शेफ साहब स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा कोई पहला दिन था जिस दिन हम सभी के रिस्पेक्टेड सर, हम सभी के माननीय सर ने, डायरेक्टर सर ने प्लान दिखाया होगा। 20 साल पहले एक बार 50 लोग को प्लान दिखाया था, वो 50 लोग का प्लान की क्रांति इतनी बड़ी कि आज करोड़ों लोग शेफ साहब में जुड़ गए। पुनः डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में पुनः रीस्टार्ट कर रहे हैं, एक नए तरीके से, नए फॉर्म में, ऐतिहासिक ढंग से स्टार्टिंग कर रहे हैं। और पुनः 20 साल में पहली बार फिर कंपनी के डायरेक्टर्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और कंपनी के सारे क्राउन एम्बेसडर लाखों लोगों को एक साथ प्लान दिखाने वाले हैं। तो ये लिंक जो है, ये लिंक आप सभी को मिल जाएगा आपके अपलाइन से। पहली बार हो रहा है 20 साल में कि कंपनी के डायरेक्टर्स और क्राउन एम्बेसडर मिलकर प्लान दिखाएंगे। आप सोचिए, किसी को अगर प्लान दिखाना हो, हम आप प्लान दिखाएं तो क्या इफेक्ट आएगा, और कंपनी के डायरेक्टर्स अगर प्लान दिखाएंगे और कंपनी के क्राउन एम्बेसडर प्लान दिखाएंगे तो उस प्लान की गुणवत्ता क्या होने वाली है। और अगर वो शब्द किसी कानून में चले जाएं तो वो व्यक्ति 100% जिंदगी बदल लेगा और तुरंत वो जुड़ जाएगा। तो हम सभी को खुद प्लान दिखाने के बजाय, अगर आपके पास एक ऑप्शन दूं मैं कि आप खुद प्लान दिखाना चाहेंगे या कंपनी डायरेक्टर्स या क्राउन एम्बेसडर से प्लान दिखाना चाहेंगे, डेफिनेटली आपका उत्तर होगा कि मैं तो डायरेक्टर से और क्राउन एम्बेसडर से प्लान दिखाना चाहूंगा। तो बधाई हो आप सभी को, यही मौका है और ये मौका बुधवार को आप सभी को उपलब्ध है और आप सभी लोग इनवाइट कर सकते हैं और खुद भी देख सकते हैं कि प्लान कैसे दिखाना है। तो हम सभी का सौभाग्य है, खुद के साथ साथ गेस्ट के साथ साथ प्लान दिखाने का एक मौका मिलेगा। तो ये लिंक आप सभी को मिल जाएगा। बाकी इसके बारे में हम डिटेल्स आगे अभी और बताने वाले हैं। वैसे हम लोग पहले भी काम करते थे, तो काम हम लोग क्या करते थे, 4 बेसिक में हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, आमंत्रण करते हैं, प्लान करते हैं और फॉलो अप करते हैं। तो हमने जैसे आपको बताया कि पहले सूचना का युग था, मगर अभी सूचना का युग नहीं, अभी डेटा का युग है, डेटाबेस का युग है। जिस कंपनी के पास, जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा डेटा होगा, डेटा माने लोगों की लिस्ट होगी, वो आदमी उतना बड़ा अमीर है। लिस्ट में इसलिए आप कहीं भी जाते हैं, ऑनलाइन कोई चीज परचेजिंग करते हैं, कहीं वेबसाइट पे विजिट करते हैं, सबसे पहले आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिया जाता है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का मतलब है वो आदमी आपको डेटाबेस अपने लिस्ट में आपको शामिल कर रहा है। तो एक बहुत, जिसके पास डेटा है वो बहुत अमीर है। तो बधाई हो, हम सभी लोग पहले से लिस्ट बनाते थे, लेकिन पहले लिस्ट बनाते थे पता नहीं किस भाव से बनाते थे कि 100 लोग को बनाना है। अभी ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले सूचना का युग था, आज के युग में डेटा ही सब कुछ है। तो लिस्ट पे टूट पड़ना है, पुनः याद डायरी पेन उठाना है, घर पे बैठ जाना है और तुरंत उनका नाम लिखना है। और चाहे जिन्हें आप प्लान दिखा चुके थे ऑफलाइन में, उनको भी, और अभी क्योंकि नए डिजिटल प्लेटफॉर्म से काम करना है और क्राउन एम्बेसडर और डायरेक्टर से उनको समझाएंगे तो बात अलग होगी। तो जिनको आप समझा चुके हैं उनका भी नाम लिखना है, जिनका नाम आपने नहीं लिखे तो उनका भी नाम लिखना है। ये सब कुछ जल्दी से लिखना है और अभी लिखना है और इसी वक्त लिखना है और आज दिन भर लिखना है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति किसी और की लिस्ट में शामिल हो जाएगा और जिसे आप सोचते कल दिखाएंगे, वो ज्वाइन करके हो सकता हो आपके पास लिंक भेज देगा और आप उस बिजनेस, आपको आमंत्रण करेगा और आप तो कहेंगे मैं तो जुड़ा हुआ हूं। तो ऐसी नौबत आई, इससे पहले कोई और उसके पास जा, सबसे पहले जो सबसे पहले उसको लिस्ट में डाल देगा, जो सबसे पहले उसको इनविटेशन कर देगा, वो व्यक्ति फायदे में होगा। तो सबसे पहले लिस्ट बनानी है, फटाफट लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाते समय कंपटीशन की भावना रखनी है कि जिस व्यक्ति का मैं नाम लिख रहा हूं, ऐसा तूने उस व्यक्ति का नाम कोई और लिख दिया हो, इसलिए फटाफट 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 लिस्ट बनाना है। दूसरा जो काम करना है, उनकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आमंत्रण करना है, इनविटेशन करना है।
इमिटेशन करना है। तो इमिटेशन में क्या करना हम सभी को, अच्छा उसको डिटेल से इमिटेशन को। तीसरा हम क्या कर रहे थे, प्लान। तो प्लान को मैंने इसे देखिए स्टार होता है, स्टार का मतलब है प्लान दिखाएंगे, तो प्लान से झंझट छूट गया हमारा। तो प्लान कौन दिखाया करना है, लिस्ट बनाने के बाद कैसे उसको इनवाइट करना है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो अभी क्या करना है, प्लान तो दिखाना नहीं है, तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे डिटेल में कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट बनाना है, और पहले लिस्ट बनाते रहेंगे, प्लस उस सभी डेटे में जिनका जिनका लिस्ट होगा उस व्यक्ति को चेक करना है। अगर फेसबुक उनके पास है तो टिक मारना है, और नहीं है तो फेसबुक लोड कराना, उनसे बात करना है। तो पहले लिस्ट बनाना, फिर उनका फेसबुक उन्हें लोड कराना है। ये फेसबुक अगर लोड नहीं है तो आपका लिस्ट अधूरा है, तो आपका लिस्ट अधूरा है। प्रोस्पेक्टिंग में फेसबुक आपके प्रोस्पेक्ट के पास लोड होना जरूरी है। अगला पॉइंट है मीटिंग का महत्व बताना। जैसे आप सभी को एक लिंक मिल गया होगा या मिलेगा, तो जैसे कई लोग होंगे वो लिंक ऐसे फेसबुक पे भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो पहली बात तो आपने ऐसे भेज दिया, आपको पता खुद भी नहीं है कि मैंने किसको भेजा और कितने लोगों को भेजा, कौन अटेंड किया कौन नहीं अटेंड किया। तो ये साधारण है। जैसे आपने कोई लिंक दिया गया था कि जूम मीटिंग्स का लिंक है, तो आपने क्या किया, बांट दिया ऐसे ही। तो ऐसे नहीं करना है। जो लिस्ट में पहले बनाना है, फिर फेसबुक उसको लोड कराना है, फिर प्रॉपर उसी व्यक्ति से बात करना है। और बात ये करना है कि मीटिंग्स का महत्व बताना है कि इस मीटिंग से आपको क्या मिल सकता है, इस लॉकडाउन में आपकी जिंदगी बदल सकती है, इस समय आपको क्या करना चाहिए, घर पे रहते हुए कैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है। एक बहुत जबरदस्त जानकारी है अगर आप लेते हैं। तो कुल मिला जुला के जैसे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, मीटिंग का महत्व बताना है। अगर महत्व बताएंगे, और ये भी बताना है कि एक लिमिटेड सीट है, आप कहें तो मैं आपको लिंक देता हूं। तो पहले मीटिंग का महत्व बताना है कि बड़े डायरेक्टर्स रहेंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स रहेंगे, या जिनको अपने प्लान दिखाया उनको बोला आपने तो नाम तो सुना होगा डायरेक्टर्स का, तो डायरेक्टर्स आपको डायरेक्ट बात करने वाले हैं। कंपनी के सारे क्राउन मैनेजर आपको बात, उसको लगे कि जो मीटिंग्स के बारे में मुझे बताया जा रहा है ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाकई मेरे जीवन को बदल सकता है। और ये वाकई शब्द का मैं नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पे वो मीटिंग ऐतिहासिक साबित होने वाली है। क्योंकि आप ही कल्पना करें उस मीटिंग में कोई जुड़ के ज्वाइन करे तो क्राउन एम्बेसडर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप ऐसे रियल में सोचो मीटिंग कितना महत्व है। जितना महत्वपूर्ण मीटिंग है उसी महत्वपूर्ण के एटीट्यूड से उस व्यक्ति से बात करना है कि ये मीटिंग आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, यह आपकी जिंदगी को पूर्ण से बदलने वाला है। तो ये मीटिंग के बारे में आपको बताना है। फिर मीटिंग के बारे में बताने के बाद उसे फेसबुक लिंक देना है कि अगर कि इसी को आपको ज्वाइन करना है। तो जैसे आप लिंक देंगे तो उसको ज्वाइन कर लेगा, टच करेगा तो सीधे वो पहुंच भी जाएगा, एक बार सीख भी जाएगा। और उसके बाद उसके अंदर कुछ प्रश्न उत्पन्न करना है, जैसे लॉकडाउन में क्या फर्क पड़ेगा, अभी इस समय जैसे बंदी है, दुकान बंद है, नौकरियां बंद है, तो पैसे कहां से आएंगे, कब तक हम सर्वाइव करेंगे, कब तक घरों में बैठे, ऐसे कुछ इस तरह के उसके अंदर जिज्ञासा या प्रश्न पैदा करना है। तब जाके वो इस लिंक को इंपॉर्टेंस को समझेगा। और उसको बताना है कि ऐसे समय क्या करना चाहिए, लॉकडाउन है, नौकरी धंधा सब बंद है, ऐसे समय आपको इस लिंक पे विशेषज्ञों की राय मिलेगी। और वहां पे लिमिटेड सीट है, लिमिटेड सीट है, और आप मेरे जानने वाले हैं, मैंने उसको अटेंड किया है। आप परमिशन दे, अगर आपके पास समय हो आप उसे अटेंड कर रहे हैं करें, तब वो लिंक मैं आपको दूं, क्योंकि मेरे पास मात्र 2 ही सीट है, 2 सीट है, और 2 में से एक मैंने अपने लिए रख लिया है और एक मैंने आपके लिए रख दिया है। क्योंकि ऐसे समय लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद पड़ा है, पैसे कैसे आएंगे, जीवन कैसे चलेगा, तो वहां पे बड़े बड़े विशेषज्ञ होंगे जो उनसे आपको राय मिलेगा। तो ये आपको बताना है। और जैसे मान लीजिए प्लान 11 बजे है, तो पहले क्या वाला था, इन्विटेशन कर दिए, वो आदमी आएगा, तो जैसे 11 बजे हमारा प्लान है, चलने वाला है बुधवार को, तो हमें क्या करना है, प्लान से 30 मिनट पहले फिर कॉल करना है, सर जल्दी वो सीट को जो आपने बुक, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप तैयार हो जाइए, बिल्कुल एकांत में बैठ जाइए, कपड़े अच्छे से पहन लीजिए और डायरी पेन लेके बैठिए। वो क्या बात आपको समझाएंगे वो आपको समझ में आना चाहिए। तो वो आदमी को 30 मिनट पहले याद दिलाना है कि भाई अभी मीटिंग में जुड़ने का टाइम आ गया है, और जुड़ने से पहले तुम्हें क्या क्या तैयारी करनी है, एकांत में चले जाओ और डायरी वगैरह लेके बैठ जाओ, ये बताना है। और ये भी बताना उसको
कि 30 मिनट पहले कि मीटिंग पूरा देखें, बीच में भटके नहीं। जैसे क्या है, फेसबुक है, वो मीटिंग को डाल दिया लिंक, वहां लाइव चलने लगा, उसके बाद वो क्या करेगा कि नेक्स्ट भगा के साला फेसबुक पे चला गया, ऐसा भी हो सकता है। तो आप दिखा रहे हैं लाइव, तो फिर लाइव में थोड़ा मन समझ में पता नहीं आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है, आप समझते हैं इस बात को। तो वो क्या करेगा, आगे लगा वो हीरो हीरोइन हॉट सीन देखने, तो उसको बताना भाई तू भटकना मत, और अगर तू जो लिंक दिया जा रहा है उसको ही अटेंड करना, ये बता देना पहले से। अच्छा, अगर पूरा मीटिंग देखें तभी लिंक देना, ये पहले उनसे कंडीशन ले लेना। इससे क्या होगा, आपकी लिंक की और की मीटिंग की महत्व और बढ़ जाएगा। ऐसे बोलना है कि सर आप कंफर्म करें, पूरा देखेंगे तभी लिंक आपको देंगे। प्लान के बाद वीडियो। अच्छा, कई लोगों के मन में सब प्रश्न होगा कि सर प्लान के बाद अगर मान लिया हम उस समय नहीं ज्वाइन करा पाते हैं लाइव, तो फेसबुक पे तो प्लान पड़ा रहेगा, दोबारा हम दिखा देंगे। नहीं, तो गलती में है, प्लान के बाद वीडियो 30 मिनट में डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो यानी लाइव ही जुड़ सकते हैं, कोई ऑफलाइन वीडियो नहीं मिल सकता है। अच्छा, प्लान जब हो जाएगा आपका, उदाहरण के लिए आपका व्यक्ति ने, आपने जिसको लिस्ट बनाया था, वो व्यक्ति कंप्लीट प्लान देख लिया है, अब क्या करेगा, प्लान देखने के बाद अब आप उसको फॉलो करना है। फॉलो कैसे करेंगे आप कॉल से कर सकते हैं, फॉलो अप जूम मीटिंग से कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। प्लान दिखाने वाला काम बड़े लोगों का है, फॉलो अप करने वाला काम हमारा है। एक सप्ताह अपना फॉलो अप करिए, फिर अगले सप्ताह बुधवार आएगा, फिर अगले सप्ताह इनवाइट करिए। तो प्लान हमें सिर्फ इनवाइट कर देना है, प्लान कोई और दिखाएगा, हमें सिर्फ फॉलो अप करना है प्लान के बाद, और फॉलो अप करके सेल निकालना है और बाकी उसको ज्वाइन कराना है। और जितने लोग अटेंड करेंगे उनका एक डेटा तैयार करना है। जैसे उदाहरण के लिए कई लोगों ने मेरे पास मैसेज दिया कि सर मेरे टीम से 500 लोग बैठेंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 500 का डेटा आपके पास होना चाहिए, हवा हवाई कुछ नहीं। मैंने पहले ही बता दिया, डेटा शब्द का आज मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, तो आप सभी को डेटा शब्द पर ध्यान देना है। तो जैसे मान लीजिए मेरे टीम से कोई कोई हर आदमी कोई मीटिंग कर रहा है, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, कोई पहले कोई 5 की, कोई 10 की, तो जैसे हमारे 5 लोग हैं, तो 5 लोग अटेंड कर रहे हैं, तो 5 लोग और 10 लोग को इनवाइट करें, तो 50 लोग अटेंड किए, तो 50 लोग का नाम लिखना, नाम, मोबाइल नंबर, और वो क्या करते हैं, उनका डेटा पूरा एक डायरी में मेंटेन करना है, ताकि दोबारा उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें भी पता चल सके कि मेरे कितने कांटेक्ट, कितने लोगों ने अटेंड किए, कितना फॉलो अप हुआ और कितना रिजल्ट आया, और अभी इस पे कितना काम करना बाकी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस मीटिंग में ये है, जितने लोग अटेंड करेंगे उनका डेटा तैयार करना है। तो ये जो बातें हमने बताई, ये बातें किससे संबंधित थी, निमंत्रण से संबंधित थी। उस व्यक्ति को मीटिंग में ज्वाइन करने से पहले क्या क्या करना, ये मैंने आपको बताया, और ज्वाइन करने के बाद क्या क्या करना, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्लान हो जाएगा, फॉलो। तो ये मुझे लगता है 4 बेसिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सीधा सीधा समझेंगे, इसमें से 3 काम हम जो पहले करते थे वो करते रहेंगे, एक काम कंपनी के लोग करेंगे, कंपनी के ग्रेट लोग करेंगे। तो 3 काम जो वो भी करेंगे, वो भी करने का तरीका डिजिटल तरीके से होगा, पुराने तरीके से नहीं होगा। तो ये मैंने आपके बारे में बताया। और अभी क्या है कि अभी फिर से एक नया काम किया जाए, तो बहुत सारे लोग इतिहास बनाएंगे, इतना एक्साइटेड हैं, लोग रात रात भर सोए नहीं है। हमारी टीम में मैंने देखा 2-2 बजे रात में लोग मीटिंग कर रहे हैं, 3-3 बजे रात में लोग मीटिंग्स की, इतने एक्साइटेड हैं। और कई लोगों को मैंने देखा जो सो रहे हैं बिस्तर में, फोन नहीं उठा रहे हैं, डायमंड रूबी भी सो रहे हैं। तो ये जल्दी सो जाओ, तभी लोग पूरे भारत में जग रहे हैं, बहुत उत्साहित है इस मीटिंग को लेके। तो तैयार हो जाइए, और हर सप्ताह पूरी इसको कई लेवल पे किया जाएगा। लीजेंड टॉक पे जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसको अवार्ड दिया जाएगा, और मेरे टीम पे भी जो बेस्ट परफॉर्मेंस होंगे, नया सबसे ज्यादा सेल करेंगे, सबसे ज्यादा इनवाइट करेंगे, सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, सबसे ज्यादा जो सेल निकालेंगे, उनको हम स्टार परफॉर्मर घोषित करेंगे। और वो स्टार परफॉर्मर जो है हम लोग देंगे आप सभी को। तो ये स्टार परफॉर्मर देंगे हम नए तरीके से। पहले कैसे कौन तीर मारा वो अलग बात है, और खुशखबरी है कि टारगेट भी आ चुका है। तो जो टारगेट जीतने का भी आपके लिए पास लक्ष्य है, तो उसके लिए भी आप पूरी तरह से जोरदार काम करिए, टारगेट को आप लोग जीतिए, इसमें समय भी काफी मिल गया है। और ध्यान रहिए, बेस्ट परफॉर्मेंस हर सप्ताह दिया जाएगा। और खास बात यह, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखा था, ये अब इसको मैं बताता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के फायदे ये है कि समय के साथ बदलने में भलाई है, इसमें सेल ज्यादा आएगा,
लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे क्या था, पहले आप प्लान दिखाने जाते तो बोलता था मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, नौकरी पे जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, झंझट 100 बात बतियाता था। लेकिन लोगों के पास इस समय सेल ज़्यादा आएगा, जॉइन जल्दी हो जाएँगे। लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, उनका उनका नौकरी और धंधा दोनों बंद पड़ा हुआ है। लोग मजबूरी में काम करेंगे, दुकान नौकरी सब बंद है। वेन्यू फ्री में चलेगा, पहले वेन्यू पैसे लगाते थे, दुनिया भर का झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, वहाँ पे कुर्सी लगाओ, ये सब झंझट से मुक्ति, ये सब फायदा है। गेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, पहले गेस्ट की लिमिट रहती थी, क्योंकि वो समय निकाल के आएगा, फिर वो कहेगा मैं ड्यूटी में हूँ, तो समय नहीं दे पाता था। या सीमित हमारा गेस्ट है जहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस हॉल, वो हमारा छोटा है, तो कई सारे प्रॉब्लम होती थी। इसमें तो लिमिट ही नहीं है कोई, वो घर से ही अटेंड करना, 30 मिनट निकाल लो भाई, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है बाइक के लिए, कोई घर से 30 मिनट निकालो। और लॉकडाउन में सब घर पे ही पड़े हुए हैं, तो गेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, कोई फालतू खर्चा नहीं है, कोई तेल पेट्रोल का खर्चा नहीं है। गेस्ट कोई बहाना नहीं करेगा। पहले क्या बहाना था, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी तो घर पे ही पड़ा है, क्योंकि भाई उसको पैसा भी चाहिए, दुकान धौरी भी बंद पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन है। दूसरों को रोजगार देने वाला इकलौता बिजनेस है इस समय पूरे भारत की जो स्थिति खराब है। अब मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास एक डेटा है, इतनी आर्थिक स्थिति खराब है। जब वर्ल्ड वार हुआ था, उस समय जो पूरी दुनिया स्लो डाउन या डिप्रेशन या रिसेशन हुआ था, उससे भी बुरे दौर में इस समय देश चल रहा है भारत, पूरी दुनिया जा रही है। और ऐसे समय पे कोई ना सरकार रोजगार दे सकता है, ना कोई प्राइवेट कंपनी रोजगार दे सकती है। और इस समय सिर्फ आप दूसरों को रोजगार देने वाला इकलौता बिजनेस है। और हम लोग इस समय सच्ची देश सेवा कर रहे हैं इस बिजनेस के माध्यम से, लोग घर में रोजी रोटी पहुंचाएंगे, कमाने का तरीका बता रहे हैं। तो ये कुछ लॉकडाउन से जो है डिजिटल मार्केटिंग के और इस समय काम करने के फायदे हैं। तो मैंने अपनी बात रखा, आप सभी को छोटा संक्षिप्त मैंने एक पीपीटी तैयार कर लिया था, वैसे मौखिक रूप से कहना था, लेकिन मैंने तैयार करा। ये पीपीटी मैं आपको अभी आपके अपलाइन पर भेज देता हूँ, तो आप लोग इसको और अपनी टीम में भेज सकते, ग्रुप में भी भेज दूंगा इसको। तो अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।